अजय आथा गार्डनर C46 उच्च लक्ष्य अध्याय 46 उच्च लक्ष्य आथा और क्लॉडिना रात के चरम पर पहुंचते ही रेस्तरां से चले गए। समुद्र तट की पक्की सड़कों पर इत्मीनान से टहलते हुए उन्होंने देखा कि बर्फ की पतली परत धीरे धीरे पिघल रही थी। सर्दी खत्म होने वाली थी और मुश्किल से कोई बर्फ गिरी थी जिससे इमारतों और पेड़ों की असली प्रकृति का पता चल रहा था। चमकदार चांद ने धरती को रोशन कर दिया, एक शांत रोशनी दे रहा था जिससे क्लॉडिना की विशेषताएं चांदनी और आसपास की दुकानों और संरचनाओं की चमक में और भी कोमल लग रही थीं। वे दोनों अकेले साथ साथ चल रहे थे। हालांकि वास्तव में कई अंगरक्षकों को उनके जुलूस के आगे और पीछे रणनीतिक रूप से रखा गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि ऐसा लगे कि वे निजी तौर पर अपनी शाम का आनंद ले रहे हैं। क्लॉडिना की सुंदरता से अचंभित दर्शक उसे दूर से ही देख सकते थे। उसका बर्फ सफ़ेद रंग और परिपूर्ण विशेषताएं उसे देखने वाले सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती थीं। क्लाउडिना ने बाईं ओर देखा, उसकी आंखें आथा के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जो शांत और करिश्माई दिख रहा था। वह धीरे से मुस्कुराए और एक हल्की सी हंसी निकाली। मुझे लगता है कि आज की रात मेरे जीवन की सबसे कीमती रात है, उसने घोषणा की। क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि हम इस शहर के सबसे खूबसूरत द्वीप पर हैं, जो इस शानदार झील के बीच में स्थित है? यह इसका एक हिस्सा हो सकता है, क्लाउडिना ने धीरे से कहा, कुछ पलों के लिए रुकते हुए। लेकिन मेरे लिए जो अधिक मायने रखता है वह ये है, मैंने उस गीत को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करने में सक्षम होने का सपना देखा है, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप इतनी सहजता से गा पाएंगे और पियानो भी बजा पाएंगे। क्लाउडिना के शब्दों पर आथा गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने वास्तव में अपने 40 VIP अंक पहले के शानदार शो के लिए खर्च किए थे, ऐसे कौशल के लिए एक बड़ी कीमत, लेकिन उसने उससे पहली बार मिलने के बाद से बहुत कुछ अर्जित किया था। आथा ने अनाथालय के बच्चों से उसकी नीलामी कार्यक्रम में 100 VIP अंक प्राप्त किए थे, उसे बचाने पर उसे 30 और मिले, और उसके एकल संगीत कार्यक्रम में अतिरिक्त 60 अंक मिले। कुल 190 VIP पॉइंट के साथ किसी अज्ञात कारण से आथा को क्लाउडिना से मिलने के बाद से की गई प्रगति पर बेहद संतुष्टि महसूस हुई। आथा और क्लाउडिना धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। वह एडना की तुलना में थोड़ी ज्यादा हिचकिचा रही थी, जो अक्सर आथा की बांह थामने की पहल की। एक आदमी के साथ अकेले चलना उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। क्या आपने कभी कई लोगों के सामने प्रदर्शन किया है, आथा? उसने पूछा, उसकी आवाज़ उत्सुक थी। तुम्हारा मतलब है कि तुम जैसे कॉन्सर्ट करते हो? उसने कहा, उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया। हो हम, उसने जवाब में गुनगुनाया, उसका स्वर नर्म था। आथा ने हल्के से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने ऐसा करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। क्या तुम गंभीर हो? उसने कहा, उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। तुमने कभी भी इतनी प्रतिभा वाली भीड़ के सामने प्रदर्शन नहीं किया है। तुम्हारा गायन बिल्कुल अविश्वसनीय है, और तुम्हारा पियानो बजाना बहुत सुंदर है। जब भी मैं तुम्हें चाबियां दबाते हुए सुनता हूं, तो यह मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, और यह वास्तव में मेरे द्वारा लिखे गए गीत की मेरी कल्पना से मेल खाता है। उसने समझाया, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्सर्ट करना चाहोगे? क्लॉडिना ने पूछा, उसका स्वर आशापूर्ण था। एक कॉन्सर्ट तुम्हारे साथ? आथा ने रुककर क्लॉडिना के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने कभी भी इतनी हिम्मत वाली बात नहीं सोची थी कि वह इतनी बड़ी भीड़ के सामने प्रदर्शन करेगा। जब वह अपने नए सिस्टम में आया था, तो उसकी पहली प्रवृत्ति शानदार भोजन और शानदार चीज़ों का आनंद लेने की थी, जो पहले उसकी पहुंच से बाहर थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, आथा को अपनी खुशी को और अधिक लोगों के साथ साझा करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिनके बारे में उसे लगता है कि वे इसके हकदार हैं। इसलिए वह दुनिया की विभिन्न चीज़ों पर नियंत्रण रखने के लिए एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य बनाने का फैसला करता है, जिसमें कम भाग्यशाली लोगों को नौकरी प्रदान करना भी शामिल है। जब क्लॉडिना ने उसे प्रस्ताव दिया कि वे एक साथ एक संगीत कार्यक्रम करें, तो आथा को ऐसा लगता है कि उसे जीवन का आनंद लेने का एक नया कारण मिल गया है। वह खुद से सोचता है, लोगों को और अधिक खुशी देने के लिए मुझे अपने पास मौजूद सिस्टम का लाभ क्यों नहीं उठाना चाहिए? उसने धीरे से लेकिन जिज्ञासा से पूछा, अगर हम एक साथ संगीत कार्यक्रम करते हैं, तो क्या दर्शक हमारे प्रदर्शन से खुशी महसूस कर पाएंगे? क्लाउडिना ने धीरे से जवाब दिया, हम। उसकी आवाज़ में तीव्रता बढ़ गई। तुम्हें पता है कि जब लोग हमें गाते हुए सुनते हैं तो कैसा लगता है, और वे खुशी से भर जाते हैं या रो भी पड़ते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि यह जीवन की सबसे अविश्वसनीय भावनाओं में से एक है। मुझे यकीन है कि तुम इसे कई लोगों को दे सकते हो। क्लाउडिना ने सिर हिलाया, अपने शब्दों की मौन पुष्टि करते हुए। कोई? क्लाउडिना ने आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति, आथा, को कई लोगों द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। अपने सुंदर गायन और कुशल पियानो वादन के साथ तुम कुछ ही समय में भीड़ के पसंदीदा बन जाओगे। इसके अलावा खतरनाक स्टंट करने में आपका कौशल आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बना देगा। उल्लेख करें, आपके सम्मानजनक शब्द और सभी के प्रति निष्पक्ष व्यवहार, चाहे उनका सामाजिक वर्ग या धन कुछ भी हो, आपको आसानी से कई लोगों का सम्मान दिलाएगा।
क्लॉडिना ने तेजी से और बार बार सिर हिलाया। मैं उस समय के आने का इंतजार नहीं कर सकती, उसने कहा, फिर एक पल के लिए रुकी। और मुझे आपकी मदद करने और आपको ध्यान में लाने के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ करने में खुशी होगी आथ, अगर आपको मेरी प्रतिष्ठा का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने ईमानदारी से बात की। उसकी आंखें उसके लिए प्रशंसा से चमक उठीं। उसे यकीन था कि वह महानता के लिए किस्मत में था और वह उसे सफलता के लिए अपना रास्ता प्रशस्त करने में सबसे अच्छा समर्थन प्रदान कर सकती थी। अनाथालय में मेरे दोस्त अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ खुशी से रंगी हुई थी और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। वे उन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते जो उन्हें मिली हैं, वे सभी आपसे मिलने और व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आथ ने गहरी सांस ली और फिर क्लॉडिना की ओर मुस्कुराया। आप जानते हैं, उसने सहज लगने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि दर्शकों के सामने गाना इतना बुरा विचार है। मैं एक नवागंतुक के रूप में शुरुआत कर सकता हूं और शायद मैं इस द्वीप पर एक बार कोशिश करूंगा जब मैं इसे अपने लिए हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। उसने आत्मविश्वास से कहा, भले ही वह जो सुझाव दे रहा था वह तुच्छ से बहुत दूर था। और उसने जारी रखा, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी, मैं अनाथालय जाऊंगा जहां आपके दोस्त हैं और उनसे मिलूंगा, शायद कुछ समय के लिए अपनी पहचान छिपाने के लिए एक मुखौटा पहनूंगा। सच में, क्लॉडिना का चेहरा खुशी से चमक उठा जब वह आथ के करीब गई, और इससे पहले कि वह ये समझ पाती, उसने पहले ही उसे अपनी बाहों में भर लिया था। धन्यवाद आथ। आथ ने क्लॉडिना के कंधे को प्यार से थपथपाया, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया दिखाने में बहुत शर्मिंदा थी और उसके गाल लाल हो गए। वह जल्दी से पीछे हट गई, आंख से संपर्क करने से बचती हुई। हे भगवान, मैंने क्या किया है, उसने खुद से फुसफुसाया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथ गार्डनर अध्याय 47 दो दिव्य सुंदरियां गुना स्वागत है नॉवेलबिन विशेष ऑफर के साथ स्टोर करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सबसे अच्छे सौदे पाने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर C47 दो दिव्य सुंदरियां अध्याय 47 दो दिव्य सुंदरियां एडना ने खुद को लकड़ी की कुर्सी पर बैठाया जो नर्म कुशन से सजी थी, विला की पिछली बालकनी पर स्थित थी जिसमें वह और आथ रह रहे थे। उसने अपने सामने के पूल की ओर देखा और एक तरफ से गिरते पानी की शांत ध्वनि सुनी। पानी अभी भी गर्म था, ठंडी रात की हवा फिर भी एक सुखद स्नान अनुभव के लिए पर्याप्त सुखद। वह अपने सामने शांत दृश्य को देखने के लिए रुकी। दूर से झील झिलमिला रही थी, इसकी रोशनी सितारों की तरह टिमटिमा रही थी और विपरीत तट पर ऊंची इमारतें रोशन थीं। एक शांतिपूर्ण वातावरण ने उसे घेर लिया, उसे शांति की भावना में ढंक दिया। शहर की तुलना में प्रकाश प्रदूषण की कमी के कारण उस छोटे से द्वीप पर रात का आकाश विशेष रूप से स्पष्ट था। सितारों की एक श्रृंखला टिमटिमा रही थी जो आकाश में एक लुभावने और अविस्मरणीय दृश्य को चित्रित कर रही थी। उसका फोन बज रहा था और जब उसने इसे चेक किया तो उसे आथ के अंगरक्षकों में से एक अल्फा का एक वीडियो मिला। यह क्या हो सकता है? उसने आश्चर्य से वीडियो खोला। जैसे ही उसने सामग्री देखी, उसका चेहरा एक गर्म मुस्कान से चमक उठा। एडना ने धीरे धीरे अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया, वीडियो से क्लॉडिना और आथ की युगल गीत का आनंद लेते हुए। आथ की पियानो संगत पूरी तरह से गायन को पूरक करती थी और वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बॉस गाना भी गा सकता है और पियानो भी बजा सकता है, उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया। उनका प्रदर्शन देखते ही उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। ये वास्तव में एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है, उसने कहा। एडना लकड़ी की कुर्सी के आरामदायक कुशन पर पीछे की ओर झुक गई और उनकी प्रस्तुति की सुंदर ध्वनि उसके वातावरण में फैल गई जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं। ये वास्तव में बहुत सुंदर है, उसने उनकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित होते हुए आह भरी। मुझे यकीन है कि अगर वे भीड़ के सामने प्रदर्शन करेंगे तो बहुत से लोग इसे पसंद करेंगे, उसने दर्शकों की विस्मय की कल्पना करते हुए कहा। एडना ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जब उसने महसूस किया कि कोई उसके बगल में लंबी कुर्सी पर झुका हुआ है। अपनी बाईं ओर देखते हुए उसने देखा कि आथ और क्लॉडिना बैठ गए थे। बॉस, क्लॉडिना, एडना ने कहा, उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। तुमने मुझे चौंका दिया। क्लॉडिना ने मधुरता से मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, आथ के बगल में उसके बाईं ओर बैठ गई। हाय एडना, उसने कहा, क्या आप आथ के खूबसूरत पियानो बजाने और गाने को सुन रहे थे? हाँ, एडना ने जवाब दिया, उसका उत्साह स्पष्ट था। जब मैंने तुम दोनों को छोड़ा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक और शानदार शो पेश करोगे, उसने कहा, फिर मीठी हंसी हंस दी। मुझे लगता है कि यहाँ जो दोषी है वह आथ खुद है, क्लॉडिना ने भी उतनी ही उत्साह से कहा। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे द्वारा रचित एक गीत गा पाएगा जिसे मैंने उसे एक बार दिखाया भी था। फिर दोनों लड़कियों ने आथ की जांघों के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं, बातें करने लगीं और कहानियां साझा करने लगीं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगीं और हंसने लगीं। जो माहौल एडना के कारण शांत और गमगीन था, वह अचानक उज्ज्वल और अधिक खुशनुमा हो गया।
आथा पीछे की ओर झुका और उस पल को प्रकट किया जब उसके बगल में दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं और मजाक कर रही थीं। उसे लगा जैसे उसका जीवन पूरा हो गया है, अब वह ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जो उसके प्रति दयालु और सच्चे थे। वह इन दो अद्भुत लड़कियों की संगति में होने के लिए धन्य महसूस कर रहा था। क्लॉडिना, एडना ने जारी रखा, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। तुम भी हमारे साथ यहाँ विला में क्यों नहीं रहती? उसने उत्साह से कहा। क्लॉडिना तुरंत चौंक गई और वह शर्मा गई, अपना आश्चर्य छिपाने में असमर्थ। क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं दोनों इस विला में रहेंगे? हाँ, क्या यह एक बढ़िया विचार नहीं है? एडना ने कहा, अभी भी उत्साही। हाँ क्लॉडिना, यहाँ विला में बहुत सारे कमरे हैं, तुम चाहो तो एक का उपयोग कर सकती हो। आथा ने गलतफहमी को भांपते हुए बीच में टोका। वे तीनों एक हंसमुख बातचीत में व्यस्त थे, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। खा हा हा हा, क्षेत्र के दूर कोने से किसी ने ठहाका लगाया। वह झाड़ियों में छिपकर उन तीनों की तस्वीरें ले रहा था। मुझे यकीन है कि मैं इन तस्वीरों से बहुत पैसे कमा लूंगा, उस आदमी ने खुशी से कहा। उसे तस्वीरों से मिलने वाले पैसे की कल्पना थी। आदमी ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया, पूछा, क्लॉडिना, दुनिया के कई पुरुषों की आदर्श वास्तव में एक जटिल प्रेम त्रिकोण का हिस्सा है। क्या वह स्वेच्छा से इस रिश्ते में है या उस पर दबाव डाला जा रहा है? फिर उसने अपनी आवाज़ कम की और कहा, अगर उसके प्रशंसकों को पता चल गया तो इस आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं खुद उसे सबक सिखाने के लिए लगभग ललचा रहा हूँ। ये कितना घमंडी कमीना है जो सोचता है कि वह उसके इस तरह करीब आ सकता है। फिर भी मैं उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। फिर उस आदमी ने एडना की तस्वीरें लीं, बड़बड़ाते हुए, क्या परफेक्ट लड़की है। क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ? वह फुसफुसाते हुए बोला, मैं इन तस्वीरों से बहुत पैसा कमा लूंगा। अचानक काले कपड़े पहने एक व्यक्ति उस आदमी के पीछे दिखाई दिया और तेजी से उसके हाथ से कैमरा छीन लिया। रुको, क्या तुम कौन हो? उसने चिल्लाया, हर शब्द के साथ उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मुझे मेरा कैमरा वापस दे दो, कमीने। आथा के अंगरक्षक अल्फा ने केवल मुस्कुराया और अपने अन्य सहयोगियों को इशारा किया। इस आदमी को ले जाओ, उसने आदेश दिया और फिर कहा, जरूरत पड़ने पर उसे घसीट कर ले जाओ। नोवेल ड्रामा ऑग के पास टेक्स्ट सर्वाधिकार कॉपीराइट अधिकार हैं। इतनी आसानी से जाने को तैयार न होते हुए वह आदमी चिल्लाया, अरे तुम कमीने, मुझे जाने दो। मुझे मेरा कैमरा वापस दे दो, कमीने। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अल्फा के 3 बड़े साथियों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। अल्फा ने अपना चेहरा नीचे झुकाकर उस आदमी की नज़रों से नज़रें मिलाईं और दृढ़ और संतुलित स्वर में बोला, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए। उन्होंने कहा, तुरंत इस जगह से चले जाओ, अपने कैमरे से सभी तस्वीरें मिटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मेरे बॉस के प्रति अपने अनादर के लिए जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं, क्या तुम गंभीर हो? तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सभी को इसका पछतावा हो। मुझे जाने दो और मुझे मेरा कैमरा वापस दो। वह चीखा, अभी भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तुमने इसके लिए कहा था, अल्फा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसकी पकड़ मजबूत थी क्योंकि उसने अपने हाथ में कैमरा कुचल दिया और टुकड़े बर्फ से ढकी जमीन पर गिर गए। फिर उसने बिना कुछ कहे मेमोरी कार्ड एकत्र किया, उन्हें सुरक्षित रूप से अपने कोट की जेब में रख लिया। तब अल्फा और अन्य ने अपने बंदी को छोड़ दिया, जो अपने किए पर पछताते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, उन्होंने मेरा कैमरा क्यों नष्ट किया? नहीं, वह रोया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आर्थर गार्डनर अध्याय 48 5 की शक्ति अजय आर्थर गार्डनर सी 48 द पावर ऑफ द 5 चैप्टर 48 द पावर ऑफ द 5 32 वर्षीय एस्टन स्कॉट साउथलेक के 3 सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। उनका प्रभाव न केवल उनके पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का उत्पाद था, बल्कि पुलिस बल के उच्चतम स्तरों के साथ उनके संबंधों के साथ साथ आपराधिक अंडरवर्ल्ड के भीतर उनके सुविकसित नेटवर्क का भी उत्पाद था। अंडरवर्ल्ड कोई विशिष्ट स्थान नहीं था, बल्कि शहर में एक विस्तृत नेटवर्क था जो अंधेरे अंडरवर्ल्ड के सभी हिस्सों से जुड़ा था। इस जटिल जाल को 5 प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था, जिन्हें द 5 अंडरवर्ल्ड लीडर्स के नाम से जाना जाता था, जिनमें से एक कुख्यात एस्टन स्कॉट था। उस शाम एकांत निजी कमरे में 5 व्यक्ति एक आलीशान सोफे पर आराम से एक दूसरे का सामना करते हुए बैठे थे। उनमें से कुछ के हाथों में सिगार थे और कुछ के पास वाइन के गिलास थे। 50 के दशक में और लंबे कद का एक सफ़ेद बालों वाला आदमी अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था, एक बड़े सिगार पर कश लगा रहा था और शांत दिख रहा था। तो एस्टन द गॉब्लिन, उसने कहा, मुझे मत बताओ कि तुम किसी छोटी सी बात के लिए सभी अंडरवर्ल्ड नेताओं को यहाँ ले आए। मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूँ, इसलिए जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो वह मेरे समय के लायक होना चाहिए। वह जोहान मोंक था, जिसे द किंग के नाम से जाना जाता था, अंडरवर्ल्ड में एक प्रभावशाली व्यक्ति जो साउथलेक में सबसे बड़ा ड्रग व्यवसाय चलाता था। वह शहर के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था, जो सार्वजनिक रूप से स्वीकृत पदानुक्रम से भी आगे था। 50 साल की उम्र में भी 6.5 फीट
से ज़्यादा लंबे कद के बावजूद वह शारीरिक युद्ध में बेहद कुशल था। राजा न सिर्फ अपने प्रभाव के लिए बल्कि एक साथ कई लोगों से लड़ने और उन्हें मारने की अपनी क्षमता के लिए भी भयभीत था। अंडरवर्ल्ड लीडर्स की सूची सबसे मजबूत और सबसे प्रभावशाली से लेकर सबसे कमज़ोर तक व्यवस्थित की गई थी। #1 जोहान मोन द किंग, #2 पैट्रिक विंटर द डैमन, #3 एलिजा पीस द विच, #4 एस्टेला स्ट्रॉन्ग द क्रैकन, #5 एस्टन स्कॉट द गॉब्लिन। एस्टन ने राजा के शब्दों पर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, फिर वह धीरे से हंसा। मुझे लगता है कि आप में से कुछ ने हाल ही में हुई घटना के बारे में सुना होगा जो टेलीविज़न पर प्रसारित हुई थी, है ना? उसने धीरे से पूछा। मिस्टर ग्लिट्जी, है ना? एस्टेला स्ट्रॉन्ग, जिसे क्रैकन के नाम से बेहतर जाना जाता है, ने एक कामुक चेहरे, कंधे तक लंबे काले लहराते बालों और गहरे लाल होठों के साथ उत्तर दिया। वह लगभग 28 साल की लग रही थी। एस्टेला को उनके अपार प्रभाव के कारण द क्रैकन उपनाम मिला, जो लगभग सभी उद्योगों और सरकारों तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि उनके पास राष्ट्रपति तक विशेष पहुंच थी और वह अपनी मर्जी की नीतियां लागू करने के लिए सरकार को हिलाने में सक्षम थी। एस्टेला एक युवा महिला थी जिसका कई लोग सम्मान करते थे और प्रशंसा करते थे, हालांकि उसके गरिमा में मुखौटे के नीचे एक बहुत ही काला अतीत छिपा था जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। एस्टन एस्टेला के शब्दों पर मुस्कुराया। द क्रैकन, ऐसा लगता है कि इस आदमी का अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ दुस्साहसिक व्यवहार रहा है और मुझे लगता है कि उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं उस आदमी की संभावित पहचान की जांच कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे उससे करीबी संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति मिल गया है। अगर आपकी दिलचस्पी है तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। एस्टन द गॉब्लिन, राजा जोहान ने दृढ़ता से कहा, क्या तुम हमें अपने दुर्भाग्य के बारे में बताने जा रहे हो? मैं इस बदकिस्मत व्यक्ति से कौन सी रोचक कहानियां सुनने की उम्मीद कर सकता हूं? क्या वह मुझे कुछ मनोरंजन प्रदान करेगा? क्या वह इतना अमीर है कि अंडरवर्ल्ड के नेताओं को उससे अकेले ही निपटना पड़े? एस्टन ने जोहान द किंग के सवाल पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और हालांकि मुझे यकीन है कि वह व्यापक रूप से जाना नहीं जाता है, मुझे विश्वास है कि वह अमीर है। वह इतना दुस्साहसी था कि उसने उस रात $15 बिलियन खर्च कर दिए जिस रात क्लॉडिना ने नीलामी की थी। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम ये पता लगा सकें कि वह कौन है और उसे नष्ट कर दें तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, जिससे उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण हो जाएगा। तो एस्टेला द क्रैकन ने कहा, उसके होंठ एक संदिग्ध मुस्कान में मुड़ गए। क्या ये सच है कि वह अच्छा भी है लड़ाई में, एस्टन? या आपके अंगरक्षक बहुत मूर्ख हैं? वह एक पल के लिए रुकी, उसकी भौं सोच में सिकुड़ गई। मुझे लगता है कि मुझे वह आदमी चाहिए, उसने घोषणा की। एस्टन ने जवाब दिया, अगर तुम बाद में अपनी लूट मेरे साथ साझा करोगे तो मैं तुम्हें महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। एस्टेला ने फिर अपने लाल होठों को छुआ, एस्टन को एक कामुक नज़र से देखा। मैं एक ऐसे आदमी का अनुभव करना चाहती हूँ जो उतना ही बहादुर और मजबूत हो जितना वह है, उसने कहा। और जब खजाने की बात आती है तो मैं उसके पास मौजूद हर धन को पी जाऊंगी और फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, उसने मोहक ढंग से कहा। फिर जोहान राजा अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने हाथ में सिगार से एक गहरा कश लिया। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अंडरवर्ल्ड के नेताओं को और अधिक अपमानित न किया जाए, उसने घोषणा की। फिर एस्टेला की ओर मुड़ा। एस्टेला, एस्टन के साथ मिलकर पता लगाओ कि यह आदमी कौन है। तुम उसके साथ जो भी ज़रूरी समझो कर सकती हो, लेकिन बाद में उसे ख़त्म करना सुनिश्चित करो। मैं किसी को भी मेरे अधिकार को चुनौती देने की कोशिश करने को बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वह सरकार हो, पुलिस हो या कोई और। फिर जोहान कमरे से बाहर निकल गया और पुष्टि की कि अंदर वास्तव में 4 व्यक्ति बचे हुए थे। एस्टन ने बिना रुके एक तस्वीर मेज पर फेंक दी। ये काले बालों वाली एक युवा महिला की थी जो पश्चिमी और एशियाई मूल की मिश्रित लग रही थी और लगभग 19 साल की लग रही थी। इस लड़की का नाम एलिसिया है और मुझे लगता है कि वह पहले भी उस आदमी से मिल चुकी है। अगर आप उसकी पहचान उजागर कर पाए हैं तो मुझे कुछ सांत्वना की आवश्यकता होगी। एस्टेला ने फिर मेज पर एक तस्वीर देखी। आह, कितनी प्यारी लड़की है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर मैं इस लड़की से अधिक आकर्षक हूं तो मैं ये शर्त लगाऊंगा, एस्टन, यह मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। तारांकन 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 आथा अभी अभी जागा था जब उसका फ़ोन एलिसिया के संदेश से बज उठा। इसे पढ़ते ही वह मुस्कुराया। हाय आथा ओप्पा, सुप्रभात। मुझे आपकी बहुत याद आई, क्या आप मेरे नए घर पर आना चाहेंगे? मैं उस नौकरी के बारे में बात करना चाहता था जो आपने मुझे ऑफर की थी। आथा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है एलिस, मुझे पता भेजो और मैं आज दोपहर वहां पहुंच जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे लिए अच्छा खाना बनाया होगा, ठीक है? अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आथ गार्डनर। अध्याय 49, अस्थिर सुरक्षा गुना। विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें।
खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर सी 49 अस्थिर सुरक्षा अध्याय 49 अस्थिर सुरक्षा आथ ने उस दोपहर एलिसिया के निवास पर टैक्सी ली जैसा कि उसने अनुरोध किया था। आथ ओप्पा, उसने फ़ोन पर कहा, कृपया बहुत अधिक ध्यान आकर्षित न करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे पड़ोसियों को ये संदेह हो कि मैं किसी को सुपर लिमिटेड एडिशन कार के साथ दिन के उजाले में यहाँ आते हुए देख रही हूँ। टैक्सी से बाहर निकलते हुए आथ अपार्टमेंट परिसर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़े, नीली जीन्स, सफ़ेद लंबी आस्तीन वाली शर्ट और स्नीकर्स पहने हुए, जो उन्हें बहुत ही आरामदायक लग रहा था। जैसे ही वह एलिसिया के अपार्टमेंट में गया, एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। सुरक्षा गार्ड डेव ने आथ की पोशाक देखी और हालांकि यह स्टाइलिश थी, वह एक टैक्सी में आया था। जल्दी से यह अनुमान लगाते हुए कि वह यहाँ किस लिए आया है, डेव ने पूछा, आप यहाँ किस लिए आए हैं? जारी रखते हुए उन्होंने पूछा, क्या आप यहाँ दान मांगने आए हैं? एलिसिया के अपार्टमेंट में केवल 10 मंजिलें हैं, जो इसे एक विशिष्ट निवास बनाती हैं। प्रत्येक मंजिल पर या तो कोई व्यक्ति या कोई परिवार रहता था, जो अपने संपन्न निवासियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाता था। अपनी शानदार सुविधाओं और ऊंची कीमत के साथ यह इमारत निवेश के लायक थी। मैं 10वीं मंजिल पर किसी से मिलना चाहता हूं, आथ ने शांति से उत्तर दिया। मैंने किराएदार से अपॉइंटमेंट ले लिया है। डेव को आथ पर संदेह रहा और उसने पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया गया था? क्या तुम मुझे अपना पहचान पत्र दिखा सकते हो? आथ ने शांति से उत्तर दिया, मुझे मेजबान ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता है। डेव संदेह में रहा। उसने पूछा, तुम्हारी नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? आथ के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए उसका माथा सिकुड़ गया। आथ ने शांति से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह जानना तुम्हारा काम नहीं है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसका भाव दृढ़ था। आथ का उत्तर सुनते ही डेव ने गहरी सांस ली। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह उसके जैसे लोगों से निपटने का आदी था। कुछ लोग दान चाहते थे, जबकि अन्य लोग सिर्फ अपार्टमेंट परिसर में रहने वाले प्रसिद्ध लोगों से मिलना चाहते थे, क्योंकि यह कई प्रभावशाली लोगों का घर था। क्या आप जानते हैं कि इस अपार्टमेंट में एक मंजिल की कीमत कितनी है? डेव ने पूछा। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। $1 मिलियन। क्या आपको यकीन है कि आपके यहाँ रहने वाले दोस्त हैं जो इतनी विलासिता वहन कर सकते हैं? उसने अपनी नज़र आथ के पहनावे पर घुमाई। उसका माथा संदेह से सिकुड़ गया। आप काफ़ी आकर्षक दिखते हैं, लेकिन आपने यहाँ केवल टैक्सी ली। मुझे आश्चर्य है कि आपका पहनावा आपके द्वारा बताई गई बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। आथ ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। आप किसी के बाहरी रूप रंग के आधार पर उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? क्या ये वाकई अविश्वसनीय है कि कोई व्यक्ति टैक्सी लेकर ऐसी जगह पर आया है? क्या आपको नहीं लगता कि कम संपन्न लोगों को भी यहाँ आने की अनुमति दी जानी चाहिए? डेव ने अधीरता से अपना सिर हिलाया। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ केवल दान मांगने आए हो। मेरा सुझाव है कि मेरा धैर्य जवाब देने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। डेव 10वीं मंजिल पर रहने वाली युवा लड़की को जानता था। वह आकर्षक सुंदरता वाली थी और उसके चेहरे की बनावट पश्चिमी और एशियाई वंश का मिश्रण थी। वह समझ गया था कि बहुत से पुरुष उसकी ओर आकर्षित होंगे और वह नहीं चाहता था कि उसके सामने बैठा आदमी अपार्टमेंट के निवासियों को परेशान करे। तो मुझे सबूत दिखाओ कि तुम्हें 10वीं मंजिल पर रहने वाले लोगों ने आमंत्रित किया था, उसने मांग की। आथ ने हताशा में अपनी जीभ चटकाई और एलिसिया को फ़ोन करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एलिसिया, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर की उम्मीद करते हुए पूछा। कुछ मिनटों के बाद भी आथ को एलिसिया से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस बीच डेव का धैर्य बढ़ता जा रहा था और उसने अपने अन्य सहयोगियों को संकेत देते हुए सुरक्षा चौकी की ओर देखा। 2 अन्य सुरक्षाकर्मी डेव के पास आए। उनके चेहरे पर भ्रम की भावना थी। क्या हुआ डेव? क्या तुम अकेले ही ऐसे किसी को भगा नहीं सकते? उनमें से एक ने पूछा। डेव ने ठहाका लगाते हुए कहा, यहाँ इस आदमी को एलिसिया, बहुत खूबसूरत नई निवासी के साथ दोस्ती करने का भ्रम है। उसके दूसरे साथी ने फिर आथ को आलोचनात्मक नज़र से देखा। मुझे यकीन है कि उस लड़की से संपर्क करने के लिए तुम्हें और पैसे चाहिए, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे पता है कि तुम सिर्फ एक गरीब आदमी हो जो अपनी शक्ल से अमीर दिखने की कोशिश कर रहा है। आथ ने अपने सामने खड़े लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और एलिसिया को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कई बार कोशिश की और निराश होता गया, लेकिन फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ कि एलिसिया उनके आने वाले मुलाकात के लिए सबसे अच्छी दिखने के लिए बहुत लंबा स्नान कर रही थी। तुम्हारे पास 2 मिनट और हैं, उनमें से एक ने चेतावनी दी। अगर तुम जल्दी नहीं गए तो हमारे पास तुम्हें बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हम सभी को सपने देखने का अधिकार है, डेव ने कहा, लेकिन तुमने जो किया है वह बहुत आगे निकल गया है। ऐसा लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा किसी ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध है जो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। क्या तुम वाकई उस लड़की की जीवन शैली को वहन कर सकते हो जिसके साथ तुम नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो?
अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम यहाँ से हमेशा टैक्सी ले सकते हो। देव ने फिर अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला और $1 निकाला, जिसे उसने आथा को थमा दिया। ये लो श्रीमान, इस पैसे को मेरी दयालुता के प्रतीक के रूप में लो और यहाँ से चले जाओ। कम से कम इससे तुम घर जाने के लिए एक ड्रिंक तो खरीद ही सकते हो, उसने कहा। देव के दो दोस्त उसकी हरकत पर हंसे। ओह देव, तुम बहुत दयालु हो, एक ने टिप्पणी की। मुझे लगता है कि हमारे 2 मिनट पूरे हो गए हैं, क्या हमें अब इस आदमी को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए? दूसरे ने पूछा। 2 सुरक्षा गार्ड आथा के पास आए और उसकी बाहों को पकड़ने की कोशिश की। वह पीछे हट गया और उन्हें घूरने लगा। मेरा सुझाव है कि तुम अपना मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करो, इससे पहले कि तुम पछताओ, आथा ने चेतावनी दी। बिना किसी डर के गार्ड ने अपनी तिरस्कार भरी अभिव्यक्ति जारी रखी। रुको, अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉबी से एक आवाज़ गूंजी। शॉर्ट्स, चमकीले गुलाबी रंग का हेडस्कार्फ और सफ़ेद स्नीकर्स पहने एक युवा लड़की तेजी से उनकी ओर दौड़ी। उसने उग्रता से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मेहमान के साथ क्या कर रहे हो? सुश्री एलिसिया, देव ने कहा, यह आदमी दान मांगने आया था। लेकिन एलिसिया आथा के पास दौड़ी और उसके दाहिने हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। तुम उससे ऐसा कहने की हिम्मत मत करना, उसने सख्ती से कहा। वह मेरा खास मेहमान है। मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकती हूँ कि उसके पास जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा संपत्ति है। सुरक्षा गार्डों को जवाब देने का मौका दिए बिना एलिसिया ने जल्दी से आथा को उनके सामने से खींच लिया और चली गई। उसकी बांह पर उसकी पकड़ मजबूत बनी रही। तीनों सुरक्षा गार्ड हैरान और चकित खड़े थे, जो अभी अभी हुई घटनाओं से स्तब्ध थे। देव ने आश्चर्य और अविश्वास में सांस ली। क्या मैंने गलत नहीं देखा कि मेरे सामने क्या हो रहा था? मुझे लगता है कि मैंने भी यही सुना, उसके दोस्त ने जवाब दिया। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। सुश्री एलिसिया ने वास्तव में उस आदमी को स्वीकार कर लिया और उसके साथ बहुत सहज भी लग रही थी। क्या ये सच हो सकता है कि वह वास्तव में एक अमीर आदमी है जो बस टैक्सी से यहाँ आया था? चिंतित एक और ने कहा, ओह, मुझे उम्मीद है कि एलिसिया इस घटना की रिपोर्ट नहीं करेगी। मुझे डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आथ गार्डनर, अध्याय 50, पूर्व का स्वाद, गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बन स्टोर का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर C50 पूर्व का स्वाद, अध्याय 50, पूर्व का स्वाद। एलिसिया ने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था क्योंकि वह अंदर कूद गई और आथ का सामना करने के लिए मुड़ी। मेरे नए घर में आपका स्वागत है आथ ओप्पा, उसने कहा। अंदर आइए। आथ मुस्कुराया, फिर कमरे में कदम रखा, जो 1 मंजिल चौड़ा था। कमरे की सेटिंग अतिसूक्ष्मवाद और आधुनिकता का एक संयोजन थी, जिसमें सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला थी जो किसी को भी आराम से रहने की अनुमति देती थी। हालांकि यह गोल्डन चैम्बर में उसके कमरे जितना महंगा और शानदार नहीं था। क्या तुमने इस अपार्टमेंट का कमरा खरीदने के लिए मेरे द्वारा दिए गए सारे पैसे खर्च कर दिए? एलिसिया, आथा ने पूछा, जब वे एक बड़े शीशे के पास सोफे के एक सेट के पास पहुंचे, जहां से इमारत और उसके बाहर शहर का नज़ारा दिखाई देता था, तो उसने उससे कहा, क्या तुम अपना पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर रही हो? उसने उसके बगल में सोफे पर बैठते हुए कहा। क्यों? एलिसिया मुस्कुराए। उसका चेहरा दोस्ताना था। कम से कम मैंने संकट में फंसी एक युवती को बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च तो नहीं किए, है न? उसने जवाब दिया। उसकी हंसी फूट पड़ी। लेकिन एलिसिया ने बीच में बोलते हुए जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए, ये दिखाने के लिए कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ आथा ओप्पा। मुझे पता है कि तुमने ऐसा उस उद्देश्य से नहीं किया। इसके अलावा मुझे यकीन है कि क्लॉडिना ऐसी महिला नहीं है जिसे तुम पैसे से खरीद सको। आथा सोफे के आलीशान आराम में पीछे की ओर झुक गया, अपने सामने चौड़ी खिड़की से आने वाली गर्म धूप का आनंद ले रहा था। और जब क्लॉडिना ने लाखों लोगों के सामने तुम्हारे लिए अपने प्यार का इजहार किया, तो तुम्हें कैसा लगा ओप्पा? एलिसिया ने पूछा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान चमक रही थी। तुम वही बात क्यों पूछ रहे हो जो एडना ने पूछी थी? उसने जवाब दिया। क्या एडना तुम्हारी प्यारी निजी सहायक है? उसने कहा। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। मैं भी उसे जानना चाहती हूँ। वह बहुत सुंदर और आकर्षक है। जरूर, आथा ने एलिसिया की ओर मुड़ते हुए कहा। मेरे लिए काम करने का मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद तुम उसके साथ बहुत काम करोगे। एलिसिया ने मीठी सी सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके चमकदार काले बाल आगे की ओर झड़ रहे थे, जो उसके मुलायम सफ़ेद चेहरे को ढंक रहे थे, जो नाजुक और चमकदार था। अपने आधे एशियाई खून के साथ एलिसिया अपनी 19 साल की उम्र से भी कम उम्र की लग रही थी। वह आमतौर पर एक बच्चे की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन जब कोई उसे उकसाने की हिम्मत करता था तो वह बहुत सख्त और मुखर हो जाती थी। वह अपनी नर्म, प्यारी और हानिरहित उपस्थिति के पीछे अपनी क्रूरता को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम थी।
एलिसिया फिर खड़ी हो गई, उसके लहराते बाल उसके चेहरे को थोड़ा ढक रहे थे। आथा ओप्पा, उसने शुरू किया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कोरियाई खाना बनाया है। क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? कोरियाई खाना, आथा ने जवाब दिया, ज़रूर, अच्छा लगता है। फिर वह खड़ा हुआ और एलिसिया के पीछे डाइनिंग टेबल पर चला गया। आथा फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, जहां एलिसिया उस दोपहर के लिए अपना लंच तैयार करते हुए इधर उधर भागती हुई दिखाई दी। वाह, क्या तुमने ये सब खाना बनाया है, एलिसिया? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, एलिसिया हैरान रह गई, फिर वह बड़ी बड़ी आंखों वाले मासूम भाव के साथ आथा की ओर मुड़ी। हालांकि वह जल्दी ही हल्की सी हंसी में फूट पड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं क्लाउडिना हूँ जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और जो खाना बनाने में भी अच्छी है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में मज़ा था। मैं सिर्फ तभी किसी आदमी के मुंह पर लात मार सकती हूँ और मीठी बातें कर सकती हूँ जब मैं वीट्यूबर हूँ, उसने आगे कहा। आथा एलिसिया की बातों पर मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, है न? जब उसने उनका लंच तैयार कर लिया तो उसने एक छोटा कटोरा और चॉपस्टिक्स लिए और पूछा, आथा ओप्पा, क्या तुमने कभी कोरियाई खाना खाया है? हाँ, आथा ने चौंकते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि कोरियाई खाना खाने का यह मेरा पहला अनुभव होगा। एलिसिया खुशी से मुस्कुराई और विभिन्न प्रकार के भोजन की ओर इशारा करने लगी। ये किमची है, किण्वित सब्जियाँ। हम कोरियाई लोग वास्तव में इसके बिना नहीं खा सकते, हाँ हाँ। उसने किण्वित सब्जियाँ उठाईं और उन्हें चखा। जब उसने उन्हें खाया तो उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। क्या तुम लोग सच में यह चीज़ खा रहे हो? आथा की प्रतिक्रिया देखकर एलिसिया हंसे बिना नहीं रह सकी। तुम्हें इसे दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ खाना होगा, तुम्हें पता है। फिर उसने एक और डिश की ओर इशारा किया। ये जाजनगम्यो है, ब्लैक बीन सॉस के साथ नूडल्स। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। एलिसिया ने खाने की मेज पर रखे हर खाने के बारे में उत्साह से बताया, जो काफ़ी था। ये बुलगोगी है, मसालेदार गोमांस, उसने कहा और चॉपस्टिक से मांस उठाकर आथा को खिलाया। उसने इसे स्वीकार किया और तुरंत सिर हिलाया, उसे लगा कि खाना उसकी जीभ पर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि एशियाई भोजन का स्वाद बहुत ही समृद्ध और अनोखा होता है न? आथा ने एलिसिया द्वारा परोसे गए हर व्यंजन का स्वाद लेते हुए कहा। ज़रूर, ओप्पा, उसने कहा, फिर आथा को भयंकर आंखों से देखा, लेकिन भले ही वह अभी भी प्यारी लग रही थी। तुम्हारे जैसे अमीर व्यक्ति ने कभी कोरियाई खाना कैसे नहीं खाया? तुम वाकई अजीब हो। एलिसिया ने आथा के साथ एक अद्भुत दिन बिताया। यह एक ऐसा पल था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह उसके करीब होने पर अविश्वसनीय रूप से सहज महसूस करती थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका अपमान किया जाएगा। आथा ने अन्य पुरुषों की तरह उसे कामुक नज़र से नहीं देखा। आथा ने भी साथ बिताए दोपहर का आनंद लिया। एलिसिया के हंसमुख व्यक्तित्व और बातचीत पर हावी होने की उसकी क्षमता पर टिप्पणी की। चर्चा करने के लिए दिलचस्प विषय खोजने में उसे महारत हासिल थी। वह कभी भी एक पल भी नहीं चूकती थी क्योंकि उसका मुंह बात करता और हंसता रहता था। वाह, एलिसिया ने लंच का अधिकांश हिस्सा खत्म करते हुए संतुष्टि से मुस्कराते हुए कहा। फिर उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह ढक लिया, अपना सिर बाईं ओर घुमाया और डकार ली। तुम सच में एक परिष्कार वाली महिला हो, है न? आथा ने ठहाका लगाया। सॉरी ओप्पा, वह हल्के से हंसते हुए उसकी ओर मुड़ी। मैं खुद को रोक नहीं पाए। सब ठीक है, आथा ने सहजता से उत्तर दिया। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे आसपास खुद की तरह रह सको, मैं ऐसा ही चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आज मेरे साथ मेरे नए निवास स्थान पर आए, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। अभिव्यक्ति, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। उसने जोर से सिर हिलाया। एलिसिया और आथा ने जल्दी से डाइनिंग टेबल साफ कर दी। एलिसिया अभी भी काम करते हुए बातें कर रही थी। उन्होंने साथ मिलकर बर्तन धोए, साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही वे दिन के लिए आराम करने वाले थे, एक फिल्म देख रहे थे, कमरे के कोने में एक सायरन चमक उठा। हाँ, एलिसिया हैरान दिखी और उसने स्क्रीन को सीसीटीवी दृश्य में बदल दिया। क्या हुआ? वह काले सूट पहने दर्जनों पुरुषों को अपार्टमेंट क्षेत्र में जबरन घुसते देखकर चौंक गई। वे कौन हैं? उसने पूछा। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां संपर्क टॉस साइट में प्रदान करें।